आज कालू कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया था, लेकिन अभी तक कालू कौवे को कहीं से भी दाना नहीं मिला था। रास्ते में एक जगह रानो चिड़िया बैठी हुई थी। रानो चिड़िया कालू कौवे को देखकर उसे आवाज देती है, कालू, कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? रानो, क्या बताऊं, सुबह से भूखा हूँ, अभी तक मुझे एक भी दाना नहीं मिला। कौवे भैया, ये मेरे पास कुछ गेहूं के दाने हैं, ये आप खा लें और फिर बाद में हम दोनों मिलकर मीठा फल ढूंढ लेंगे। भूखा कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया से गेहूं के दाने लेकर खा लेता है। अब जाकर कुछ सुकून मिला, वरना पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। फिर चिड़िया और कौवा दोनों वहाँ से उड़ते हैं। एक जगह पहाड़ी के पास उन्हें कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। रानो चिड़िया, ये क्या चीज है? कौवे भैया, ये शायद कोई झाड़ी है या फिर कोई जड़ी बूटी। इस पर कोई भी फल नहीं है। अगर ये आलू का पौधा हुआ तो इसके नीचे ज़मीन में आलू होंगे। मैं एक पौधा उखाड़ कर देख। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया एक पौधा ज़मीन से उखाड़ती है। अरे, इसके नीचे तो छोटे छोटे बीज हैं। ये क्या चीज है? ये कोई खाने वाली चीज होगी। नहीं कौवे भैया, हम ये चीज़ ऐसे नहीं खा सकते। अगर ये जहरीली चीज़ हुई तो हम मर जाएंगे। हम किसी से जाकर पूछते हैं। अगर ये चीज़ खाने लायक हुई तो हम इसे अपने घरों में जमा कर लेंगे। फिर चिड़िया और कौवा वो एक पौधा जिसके नीचे काफ़ी सारे छोटे छोटे दाने थे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चिड़िया और कौवा तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, हमें जंगल से ये चीज़ मिली है, क्या ये कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई जहरीली जड़ी बूटी है? तोता उसे गौर से देखता है। ये तो मूंगफली है। ये मेरे काम की चीज है। तोते, चुप क्यों हो? बताओ भी, ये क्या चीज है? ये तो बहुत ज्यादा जहरीली जड़ी बूटी है। लाओ, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसे वीरान जंगल में फेंक दूंगा। अगर किसी ने खा ली तो वो पक्षी तुरंत मर जाएगा। अच्छा, हम समझे, शायद ये कोई खाने की चीज़ है। चिड़िया और कौवा वो पौधा तोते को देकर वहाँ से चले जाते हैं। तोता वो मूंगफली का पौधा लेकर अपने घर चला जाता है। पति जी, ये मूंगफली आप कहाँ से लाए? मेरा दोस्त रहता है दूसरे जंगल में, वो मेरे लिए मूंगफली लाया है। इसे पौधे से अलग करके रख लो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हरियाली तोती मिठू तोते की पत्नी मूंगफली पौधे से तोड़कर अलग करती है और दोनों पति पत्नी मूंगफली का छिलका उतारकर खाने लगते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर और कौवे से कहती है, कबूतर और कौवे भैया, ये तोता आज दाना लेने नहीं आया। उसके हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो घर बैठे ही खा रहा है? शायद उसके पास दाना होगा। चलो हम दाना लेने जाएं, वक्त गुजर रहा है। तीनों दोस्त अपना दाना लेने चले जाते हैं। आज वो तीनों मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान में तो कहीं भी दाना नहीं था। वो दोबारा उड़ते हैं और उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ चाचा छमछम बैठा था। चाचा छमछम, हम सब बहुत भूखे हैं। जब से ठंड आई है हमें दाना नहीं मिल रहा, आप ही हमारी मदद कर दे। कौवे, मेरे साथ चलो, मेरे घर में कुछ दाने हैं। मैं आप सबको ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक एक दाना जरूर दूंगा। ये सुनकर वो सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। और चाचा छमछम के साथ उसके घर की तरफ उड़ते हैं। ये तुम्हारा, ये चिड़िया आपका दाना, और कबूतर ये दाना तुम्हारा हुआ। चाचा छमछम, हमारा एक दोस्त तोता भी है, एक दाना आप उसके लिए भी दे दें। वो आज दाना लेने नहीं आया, हम उसे घर जाकर दाना दे देंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ। चिड़िया, कबूतर और कौवा अपना अपना दाना और एक दाना तोते का लेकर वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो तीनों तोते के घर की तरफ जाते हैं। तोते का घर रास्ते में ही था। तोता और तोती अपने घर में बैठे मज़े मज़े से मूंगफली खा रहे थे। चिड़िया उन दोनों को खिड़की से देखती है। कौवे भैया, ये तोता और तोती क्या खा रहे हैं? चिड़िया, रानो चिड़िया, ये तो वही चीज है जो कल हम लाए थे, और तोते ने कहा था कि ये जहरीली जड़ी बूटी है।
इसका मतलब तोते ने हमें धोखा दिया। वो जहरीली जड़ी बूटी नहीं बल्कि कोई खाने की चीज़ थी। वो सब तोते के घर के अंदर चले जाते हैं। तोते, मिठू तोते, तुम ये क्या खा रहे हो? मैं तो रानो, लो तुम भी खाओ, आप सब भी लो। ये मूंगफली कल मिठू जी का कोई दोस्त लाया था। अच्छा तो ये मूंगफली है। बड़ी चोंच वाले तोते, अगर तुम्हें मालूम था कि ये मूंगफली है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्या मिठू, ये मूंगफली तुम चिड़िया और कौवे से लाए थे? हाँ, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ये मूंगफली ले जाओगे। हम सब मिलकर भी तो खा सकते थे। चलो मेरे दोस्तों, आज के बाद कोई भी तोते से बात नहीं करेगा। तोता झूठा पक्षी है, इसने अपना विश्वास खो दिया है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। मिठू जी, आपने बहुत गलत किया। सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने लालच में आकर सबको गुस्से कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन सभी पक्षी पहाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ से जी भरकर मूंगफली खाते हैं। तोता और तोती भी वहाँ आ जाते हैं। तोता सबसे माफ़ी मांगता है और वो सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ चिड़िया बीमार थी। घर में खाने पीने को कुछ भी ना था। माँ, मैं बाहर जाती हूँ और आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बेटी, आप कैसे जाओगी? बाहर तो बारिश हो रही है। माँ, मैं आपको ऐसे भूखी भी तो नहीं देख सकती, मैं कर लूँगी। फिर गुड़िया अपनी माँ का छाता उठाती है और अपने घर से निकलती है। दाल चावल, बारिश के मौसम में गरम गरम दाल चावल, पहले आओ पहले खाओ। गोरी कौवी अपने ठेले पर दाल चावल बेच रही थी, जिसकी खुशबू गुड़िया को उस तरफ खींच लाती है। आंटी, मेरी मम्मा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़े से दाल चावल दे दो। अच्छा तो मुफ्त में दाल चावल लेने हैं तुझे? ठीक है, तुम मेरे बर्तन साफ करो, फिर मैं तुम्हें दाल चावल दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और बारिश में ही थोड़ी दूर बैठकर दाल चावल वाली प्लेटें धोने लगती है। प्लेट में कुछ दाने चावलों के लगे हुए थे। गुड़िया गोरी आंटी की तरफ देखती है और वो चावलों के दाने खा लेती है। गोरी, पुदीने की चटनी है क्या? वो भी डाल दो। तोते, बारिश के कारण मैं आज पुदीना नहीं ला सकी, इसलिए आज पुदीने की चटनी नहीं है। मुझे पुदीने की चटनी के बिना दाल चावल पसंद नहीं है। तोता बिना दाल चावल खाए ही वहाँ से चला जाता है। गौरी आंटी, मैंने बर्तन धो दिए हैं। अच्छा, अब ऐसे करो, मुझे नदी के पास से थोड़ा पुदीना तो ला कर दो, फिर मैं दूंगी तुम्हें दाल चावल। आंटी, आपने कहा था कि बर्तन साफ करने के बाद आप मुझे दाल चावल दोगी। हाँ कहा था, मगर अब जब तुम पुदीना ला कर दोगी तो फिर ही मैं दूंगी तुम्हें दाल चावल। गुड़िया बेचारी अपना छाता उठाती है और नदी की तरफ पुदीना लेने चली जाती है। पैसों वाले पक्षी आ नहीं रहे और ऐसे मुफ्तखोर कैसे बारिश में भी लाइन लगाए हुए हैं। गुड़िया नदी के पास जाती है। वो इधर उधर देखती है, मगर वहाँ तो कोई भी पुदीने का पौधा उसे नजर नहीं आता। निराश होकर गुड़िया खाली हाथ ही वापस आती है। रास्ते में कबूतर चाचा समोसे की रेहड़ी लिए खड़ा था। सुनो सुनो छोटी चिड़िया सुनो। गुड़िया कबूतर चाचा के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर घर जाना है, क्या तुम मेरी रेहड़ी पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो? जी अंकल, आप मुझे बता दें एक समोसा कितने का है? 10 रुपए का दे देना, अगर किसी के पास पैसे न हुए तो उसे भी दे देना। कबूतर चाचा गुड़िया को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर अपने घर चला जाता है। गुड़िया अभी बैठी ही थी कि माही चील आ जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे 20 समोसे पैक कर दो। मैं अभी पैक कर देती हूँ जी चाची। चील 20 समोसे लेकर चली जाती है। जब कबूतर वापस आता है तो हैरान हो जाता है।
छोटी चिड़िया, तुमने तो इतने सारे समोसे बेच दिए हैं, बहुत भाग्यशाली हो तुम। लो, ये बाकी के समोसे तुम अपने घर ले जाओ। और हाँ बेटी, मुझे अपने काम में सहायता के लिए किसी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से मेरे पास काम पर आ सकती हो। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। चाचा कबूतर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ जो आंटी गौरी ने मुझे इस तरफ पुदीना लेने भेज दिया। मैं कल जरूर काम पर आ जाऊंगी। गुड़िया 3 समोसे लेकर वापस चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुम कब से पुदीना लेने गई हुई थी और अब आई हो? आंटी, नदी के पास पुदीना नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास भी दाल चावल नहीं है। चल भाग जा यहाँ से। शुक्रिया आंटी, मुझे अब दाल चावल की जरूरत भी नहीं है। देखो, मेरे पास 3 समोसे हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। बेटी, ये समोसे आपने कहाँ से लिए? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे गौरी आंटी ने उससे काम करवाया और झूठ बोला, और कैसे उसने कबूतर चाचा के समोसे बेचकर उसे खुश कर दिया। माँ, मैं कल से कबूतर चाचा की समोसों की रेहड़ी पर काम करने जाया करूँगी। बेटी, क्या आप ये सब कर लोगी? मम्मा, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को समोसा देती है और दोनों माँ बेटी समोसे खाकर सो जाती हैं। दूसरी सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो अभी तक नहीं रुकी थी। मगर गुड़िया अपना छाता लेकर चाचा कबूतर की समोसों की रेहड़ी पर पहुंच जाती है, और ऐसे चाचा कबूतर का काम पहले से बहुत अच्छा हो जाता है और गुड़िया को भी काम मिल जाता है, जिससे वो अपनी बीमार माँ के लिए कुछ न कुछ कमा सकेगी। शाम के बाद मम्मा चिड़िया को अपने बेटे के लिए भोजन मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया एक पका हुआ अनार लेकर घर आ रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसका बेटा लाल अनार देखकर बहुत खुश होगा, मगर पीछे से दुष्ट कौवा आता है और चिड़िया का अनार छीन लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, गंवार कौवा, मुझे बहुत मुश्किल से ये अनार मिला था। रोती हुई चिड़िया कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, लो ये अनार छुपा दो, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। गोरी कौवी वो अनार लेकर घोंसले के नीचे छुपा देती है। दरवाजे पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कौवी, तेरा पति मेरे बेटे का भोजन छीन कर लाया है। मुझे मेरा लाल अनार वापस दो। गोरी कौवी बाहर आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, शर्म करो, क्यों मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मेरा पति तो सुबह से घर में सोया हुआ है। इतना बड़ा झूठ! मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कालू कौवा ही मेरा लाल अनार छीन कर लाया है। अगर विश्वास नहीं तो घर के अंदर आकर देख लो। मुझे अनार मिलेगा, जरूर मिलेगा, और तुम हमेशा की तरह भूखे ही रहोगे। चिड़िया निराश होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू भगा दिया मैंने उस छोटी चिड़िया को। तो फिर निकालो बाहर लाल अनार, आज पार्टी करते हैं। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पत्ते बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कौवों ने पोटी कर करके मेरे सारे पत्ते बहुत गंदे कर दिए हैं। अगर तुम मेरे पत्ते साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूल्हा दूंगा, जिससे तुम कुछ भी बनाकर खा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के सारे पत्ते साफ कर देती है। शुक्रिया चिड़िया, अब मुझे खुलकर सांस आई है। लो चिड़िया, ये चमत्कारी चूल्हा तुम्हारा इनाम है। इस चमत्कारी चूल्हे पर जो भी खाली बर्तन रखोगी वो भोजन से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ चाचा, मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया वो चमत्कारी चूल्हा लेकर घर चली जाती है। मम्मा, क्या भोजन नहीं मिला आज? मिला था बेटे, मगर फिर वही दुष्ट कौवे छीन कर ले गए। मगर तुम चिंता ना करो, ऊपर वाले ने हमें ये चमत्कारी चूल्हा दिया है। अब देखना मेरे चमत्कारी चूल्हे का कमाल। फिर चिड़िया उस चमत्कारी चूल्हे पर एक खाली हंडिया रखती है और चमत्कारी चूल्हे से कहती है, चमत्कारी चूल्हे, मुझे और मेरे बेटे को खीर दो खाने को। फिर देखते ही देखते खाली हंडिया मीठी मीठी खीर से भर जाती है। चिड़िया और उसका बेटा मजे मजे से खीर खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज तुम्हारी मेरे घर में दावत है, शाम को आ जाना। चिड़िया, तुमने दावत में क्या बनाया है?
तोते भैया, सबको सबका मनपसंद भोजन मिलेगा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, आज मेरे घर में तुम्हारी दावत है। ऐसे चिड़िया बुलबुल को भी बता देती है। तोते तोते, चलो आज भोजन लेने नहीं जाओगे? मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। नहीं नहीं गौरी कवि, आज शाम को मेरी चिड़िया के घर दावत है। मैं तो चिड़िया के घर जाकर देसी घी की चूरी खाऊंगा। तोता ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। देसी घी की चूरी, ये चिड़िया की खुशी में सबकी दावत कर रही है। गौरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हम दोनों साथ में भोजन लेने जाते हैं, चलो मेरे साथ। कबूतर भी वही बात करता है। नहीं नहीं गौरी, आज मेरी दावत है चिड़िया के घर। आज तो मैं चिड़िया के घर आलू मटर वाले चावल खाऊंगा। ये सब सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है। वो भागी भागी घर जाती है। कालू कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबकी दावत की है, बस हमारी ही नहीं की। तो फिर क्या हुआ, हम बिना बुलाए मेहमान बनकर चले जाएंगे। फिर शाम हो जाती है। कबूतर भी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी आ जाता है। तोते तोते, जल्दी बताओ आप क्या खाओगे? और बुलबुल बहन, आप भी बताओ। मेरा कबूतर भाई भी जल्दी जल्दी से बता दे। मैं तो खाऊंगा देसी घी की चूरी। चिड़िया अपने चमत्कारी चूल्हे पर अपनी हंडिया रखती है। मेरे चमत्कारी चूल्हे, तोते के लिए चूरी दो। हंडिया चूरी से भर जाती है। कौवा और कव्वी भी अपने घर से निकलते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि चिड़िया ने तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा रखी है। कालू, दरवाजा अंदर से बंद है। चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम कौवों को भी दावत में शामिल करो। दुष्ट कव्वे, गंदे कव्वे, चलो भाग जाओ यहाँ से। कव्वे खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मेरे चमत्कारी चूल्हे, जल्दी से हमें आलू मटर वाले चावल दो। हंडिया चावलों से भर जाती है। गोरी और कालू बाहर बैठे पक्षियों को मजे मजे की चीजें खाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर अब तो कव्वे चिड़िया के चमत्कारी खानों की खुशबू ही ले सकते थे, क्योंकि चिड़िया अब कौवों से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।